राजधानी रांची के सर्कुलर रोड स्थित साई टावर के चौथे तल्ले में एनआईबीएम के नए भवन और कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए खान, प्रति कुलपति वीपी शरण, मेयर रमा खलकू, डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव, एनआईबीएम की एमडी विजेता गुप्ता और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य उपस्थित थे। सभी ने संस्थान के नए भवन और यहाँ की व्यवस्था की सराहना की। इतना ही नहीं, एनआईबीएम की विशेषज्ञ टीम तथा इसके उपलब्धियों की तारीफ भी की और संस्थान को इसी प्रकार आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। रांची के लिए मैं सौभाग्य मानता हूँ कि रांची के अंदर एक अच्छे संस्थान तो निश्चित रूप से एनआईबीएम जैसे संस्थान में आप करते हैं और पढ़ाई करते हैं। मैं एनआईबीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम समय में सफलता हासिल किया। मैं तो चाहता हूँ, भगवान से मानता हूँ कि अभी आप 5000 स्क्वायर फीट में कम से कम 50,000 स्क्वायर फीट में आपका संस्थान हो, एनआईबीएम हो, समझकर एडमिशन लेना चाहिए। आज के दिन मैं एनआईबीएम और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जो कामनाएं करता हूँ कि आप तरक्की करें और आपका संस्थान तरक्की करें और यहाँ पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर और न सिर्फ आपके संस्थान का पूरे राज्य झारखंड और देश का गौरव करें। इसी के साथ बहुत जो मच्छीस भट्टा से घी निकालो, तब तो मैं मानूंगा कि क्रेडिट हमारे गाँव घर में सोच होते हैं कि कैसे कॉन्वेंट मालिक राष्ट्रपति उन्होंने कहा है कि एनआईबीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस उदाहरण के साथ। निश्चित रूप से खासतौर पे हम जो एनआईबीएम के निदेशक हैं गुप्ता जी, उनको हम और उनके परिवार वालों को हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आज जो एनआईबीएम का जो आज ये नया भवन है, पुराने भवनों में जो हरिओम टावर में जिनके क्लासेस चलते थे, उस वक्त भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वहाँ के छात्रों को जो फर्स्ट सेकेंड रैंक लाए थे और विभिन्न संस्थाओं में जो आज जॉब पा चुके हैं, उनको उत्साहित करने का मुझे मौका मिला है। और आज काफी खुशी की बात है, उस दिन भी मैंने गुप्ता जी को मैंने कहा था कि एक दिन आप छात्रों की जो डिमांड है और जो क्वालिटी एजुकेशन आप देने का काम करते हैं, उसके आधार पे आपकी तरक्की निश्चित रूप से होगी और उसका एक पैदान आज उनका तरक्की हुआ है। इसके लिए काफी इस चीज को देख करके खुशी महसूस हो रही है। अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, अच्छे जगह पे उनको शैक्षणिक व्यवस्था मिल जाती है और खास तौर पर यहाँ की एक अच्छी चीजें मुझे देखने को मिली है कि जो एनआईबीएम के द्वारा जो नाबार्ड बैंक से जो एससी जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को भी यहाँ पर कुछ हाफ मार्जिन दे करके भी बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है। और आज आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग यहाँ से जो बच्चे कोचिंग करते हैं एनआईबीएम से जो बैंकिंग की जो सेवा को जो पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे बैंकों में आज स्थापित है। क्योंकि मुझे पिछली बार देखने को मिला था, काफी बड़े बच्चों को मैंने प्रस्तुत किया था, तो काफी आज अच्छा लग रहा है। पुनः हम बधाई देना चाहेंगे निदेशक जी को और हम कहना चाहेंगे कि जो पहला आपका पैदान है, निश्चित रूप से आने वाले समय में क्योंकि आपका जो तरक्की हो रहा है, आपके बच्चों का जो डिमांड है, अच्छी एजुकेशन देने का ही एक फल है और आने वाले समय में आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी शुभकामना हम देते हैं। ऐसे Words actually fail to express my thanks to रमा काको जी। आप हम खान सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करें। आज का दिन मैं ये कहूँगा कि बहुत पवित्र भी है, पाक भी है और इसमें एक बात याद आती है कि ये कहावत भी है कि स्मॉल थिंग्स आर ब्यूटीफुल बट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नॉट स्मॉल। ये जो बिल्डिंग इनकी है, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, रियली ब्यूटीफुल। स्मॉल है, छोटा है, लेकिन रियली ब्यूटीफुल और ये ब्यूटीफुल है लेकिन ये स्मॉल है। कॉलेज एजुकेशन में जो हम लोग एजुकेशन देते हैं बच्चों को, कुछ चीज़ों को पढ़ना है
बेसिक चीज़ों को पढ़ाते हैं, फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ाते हैं। लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब में जब जाना चाहता है तो अब जॉब का रिक्वायरमेंट्स एक वाइडर स्पेक्ट्रम में नहीं हो रहा है, बहुत नैरो स्पेक्ट्रम हो रहा है। बैंक वाले खोजते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के किए हुए लोग हमारे पास हैं, दूसरे वाले खोजते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग किए हुए हमारे पास हैं। कॉलेज में ऐसा एजुकेशन पॉसिबल नहीं, एक वाइडर स्पेक्ट्रम में कॉलेज एजुकेशन देता है। तो उन बिखरे हुई चीज़ों अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब उसको सजाने की जरूरत है, और उसको सजाने के लिए इसी तरह के इंस्टीट्यूशन से जो शामिल है। इसके लिए हम आपको इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। इन्होंने उन चीज़ों को एकजा करने की कोशिश की है, एक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की है, ताकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। और एक बात आप ये सोचें कि कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर जॉब, इसका पर्पज एक अलग पर्पज है। उसके जो ऑफशोर्स है वहाँ हमको जॉब के लिए ट्रेनिंग देना है, उनको एक रास्ते की तरफ मोड़ना है, और ये मोड़ने का काम विश्वविद्यालय या कॉलेज संभवतः नहीं कर सकता जब तक कि हम उनको ऑफशोर्स रास्ते नहीं निकालें। ऑफशोर रास्ते निकालने बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का होना कि उनको जॉब के लिए ट्रेन करें, ये हर लिहाज से फायदेमंद की बात है। इन्हीं वजहों की वजह से आज के दिन एक सर्वे में है कि रांची इज एजुकेशन हब। ये बहुत बड़ी बात है जो रांची शहर को मिला है। इसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन करके एक नई दिशा को दे रहे हैं समाज को, समाज के बच्चों को एक स्ट्रक्चर वे में आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब मिल जाएगा उनको, और जॉब की कमी नहीं है। जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो एग्रीज भी बढ़ती है, और इंडिया इन द 21st सेंचुरी जो है वो यूथ का एक कंट्री होगा जिसमें यूथ है, और यूथ मीन्स द पर्सन हु विल जनरेट नॉलेज एंड दिस इज द पावर। थैंक यू। इतने बड़े पैमाने पर हम ये काम नहीं कर पाए जितने बड़े पैमाने पर गुप्ता जी ने किया, क्योंकि मैं इस संस्थान से कुछ वर्षों से जुड़ा रहा था, और विशेष करके बैंकिंग सेक्टर यहाँ के विद्यार्थियों ने जो कमाल दिखलाया है। पिछले साल हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां विभिन्न बैंकों में उनको नौकरी मिली इस संस्थान की सहायता से, और इसके लिए मैं समझता हूं एम.के. गुप्ता को झारखंड का पूरा समाज याद रखेगा। इतनी बड़ी कोशिश इस राज्य में, जो राज्य गरीब पिछड़ा कहा जा रहा है, सभी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में ऐसा काम कर दिखलाना एक बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि ये संस्थान जो 5वीं मंजिल पर है, इससे बढ़कर वो 10वीं मंजिल पर पहुंचे, 20वीं मंजिल तक पहुंचे, और जो अंतिम मंजिल तक भी पहुंच करके यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर और पूरे देश में उनको विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर और नौकरी दिला सके। कोचिंग देने के बाद और वो कंपटीशन कंप्लीट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से NIBM पांच 5,000 से ज्यादा वर्ग फीट में पूर्ण व्यवस्थित क्लासरूम, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और इंटरनेट सुविधा से युक्त कंप्यूटर लैब और किताब की दुकानें हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी जरूरत का हर सामान ले सकते हैं। क्लासरूम में बिल्कुल ही शांत माहौल। लाइब्रेरी में भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों के साथ विद्यार्थी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैठकर प्रैक्टिस सीट बनाते रहते हैं। इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल उसी पैटर्न पर कराई जाती है जैसा कि इंटरव्यू बोर्ड में।
एक ही फ्लोर पर ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम इत्यादि की व्यवस्था है। बैंक में कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए NIBM में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिया गया है। पूर्ण क्लास, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा एक एक कोने की एक्टिविटी की क्लोज सर्किट कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है और गलती करने वाले विद्यार्थियों को रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है ताकि डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सकें। 18 फरवरी 2011 से NIBM के सभी विद्यार्थी हरिओम टावर से अपने नए भवन श्री साई टावर में क्लास करना प्रारंभ कर दिए। निदेशक ने प्रथम दिन सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया और जल्द से जल्द सफल होने की शुभकामनाएं दी और विद्यार्थियों ने भी विश्वास दिलाया। ईश्वर की असीम कृपा हुई। 19 फरवरी को सिंडिकेट बैंक PO का फाइनल रिजल्ट आया और 15 से अधिक विद्यार्थी अंतिम रूप से PO चयनित हो गए। इन चयनित विद्यार्थियों का सम्मान 1 मार्च को संस्थान के सभी विशेषज्ञों ने किया। ईश्वर की असीम कृपा आगे भी जारी रहे। आइए एक नजर डालते हैं NIBM की अन्य उपलब्धियों पर। पहला, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति के साथ निःशुल्क रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए NIBM को स्वीकृति मिली है। कि सरकार में जो ट्रैवलों के लिए जो योजनाएं देती हैं, उस योजना से भी अच्छा आपका NIB की योजना है। लड़कियां को स्टूडेंट यहाँ पर बैठ कर के मेरी बातें सर सुन रही होंगी, जो मैंने जो कल्याण विभाग की ओर से जो योजनाएं सरकार जो चलाती हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रही थी। यहाँ पर जो हमारे मंच पे खड़े हैं लोग, हमारी चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि ये मुझे लगा था कि एक जो इंस्टीट्यूट होता है कि और जो है उस प्रकार से ही है, क्योंकि 1-2 कमरे में चलने वाला इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद मैंने इनको कहा भी कि लगता है कि आपका एक मिनी कॉलेज है, इस प्रकार से इनका चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल बच्चों को उत्साहित करने का NIB काम कर रहा है। और ये जो आज आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम लिया गया उसमें 40 बच्चे जो आप लोग सफल हुए हैं, और मैं आप लोगों को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जीवन के लक्ष्य में आप लोग इसी प्रकार प्रोत्साहित होकर के, उत्साहित होकर के कुछ करने की होड़ में आप लोग आगे आए। हम लोहरदगा के हैं, कोई लातेहार के हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उनको जाकर के आप बताएं कि रांची में कैसे इंस्टीट्यूट है। दूसरा, नाबार्ड, बैंक ऑफ इंडिया आदि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए NIBM की टीम का सहयोग लिया जाता है। तीसरा, IIBF के द्वारा DBF कोर्स कराने की अनुमति मिली है। चौथा, सभी विशेषज्ञ 10 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। विभिन्न बैंक के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक, लेखक और जो MBA हैं क्लास लेते हैं। पांचवा, UGC के तत्वाधान में संचालित होने वाले रोजगारोन्मुखी कोर्स की तैयारी विभिन्न कॉलेजों में NIBM के सहयोग से चलाया जा रहा है। छठा, NIBM को सुनियोजित ढंग से अनेक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के महत्वपूर्ण सम्मान विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया है, जो निम्न है। पहला, एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन अवार्ड। दूसरा, आर्क ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। तीसरा, झारखंड रत्न अवार्ड केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा। चौथा, झारखंड गौरव अवार्ड मेयर श्रीमती रमा खलको द्वारा। पांचवा, न्यूज 11 तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन द्वारा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। छठा, बिरसा तोरेनाम सम्मान माननीय मंत्री राजा पीटर द्वारा। सातवां, झारखंड सेवा रत्न सम्मान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री CP सिंह द्वारा। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की द्वारा सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना। वैद्यनाथ राम, रांची विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति VP शरण तथा महिला महाविद्यालय रांची की प्राचार्य श्रीमती मंजू सिन्हा द्वारा चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। NIBM के प्रोप्राइटर संचालक श्री M.K. गुप्ता जी, उनके सभी सहयोगी बंधु और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम वैसे विद्यार्थियों के लिए सम्मान का आयोजन किया गया है। उन्होंने फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए आज का यह सम्मान समारोह आयोजित है। मुझे भी इस कार्यक्रम में अवसर मिला है, इसके लिए मैं मनोज जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे जो जानकारी हुई है NIBM के बारे में,
बहुत कम समय में मैंने जो सूचना ग्रहण किया है उसमें मैं कह सकता हूं कि NIBM के माध्यम से छात्रों को सही दिशा और निर्देश देने का काम किया जा रहा है। वास्तव में मैं समझता हूं कि हमारे झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो काफी प्रतिभावान हैं। जिस क्षेत्र में भी जाए, राज्य के बाहर भी काफी अच्छी स्थिति झारखंड के लड़कों की है। और आज भी मैं आप देख रहा हूं कि 42 छात्रों को जो सम्मानित होना है उसमें से 26 लड़कियां हैं। इसलिए मैं ग्रुप को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और जैसा कि गुप्ता जी ने कहा था कि विश्लेषण का 20% योगदान है, 20% आपका है। निश्चित तौर पर शिक्षक चाहे कितने अच्छे हों, लेकिन यदि छात्र उस योग्य नहीं हो, वो उनके निर्देशों को फॉलो नहीं करें, उनके मार्गदर्शन में यदि अपनी परिश्रम नहीं करें, तो ये सफलता नहीं मिल सकती है। देखिए, NIBM की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और अभी मैं जो यहाँ पर अभी सम्मान समारोह हुआ है, इसमें मैंने देखा कि झारखंड के खासकर रांची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र छात्राएँ सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं शुभकामना करता हूँ कि आगे भी इनकी संस्था में जो लोग पढ़ रहे हैं वो बेहतर करें। सफलता मिली है जिसके लिए यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। छात्रों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ अपनी प्रतिभा का परिचय दें और बेहतर से गायन करें, ताकि ये लगे कि झारखंड में योग्यताओं की कमी नहीं है। झारखंड के छात्र छात्राएं भी काफ़ी योग्य हैं। दैनिक जागरण तथा उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो द्वारा झारखंड के नंबर 1 कोचिंग से सम्मानित किया गया।